ठीक है? क्या बोलते हैं कि एक देह से दूसरे देह में आत्मा कैसे ट्रैवल करती है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? 4 महाभूत के साथ। आकाश को छोड़ के बाकी जो 4 महाभूत है उसके कारण। तो क्या बोलते हैं? मन के संयोग से गमनशील आत्मा ससूक्ष्म 4 महाभूतों के साथ म्रियमाण शरीर को छोड़कर उत्पद्यमान शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो मरा हुआ शरीर है उसको छोड़ के नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। शुभ अशुभ कर्मों के अधीन होकर पूर्वकृत कर्मों के फलोपभोग के लिए नए शरीर की प्राप्ति करती है। अति सूक्ष्म होने से उसका रूप दृश्य नहीं होता जब तक तपस्या या योग बल की दृष्टि से प्राप्त ना हो जाए। ठीक है? यही चीजें बोला है कि ये 4 महाभूत जो है उन्हीं के कारण आत्मा इधर से उधर ट्रेवल करने का काम करती है। ठीक है? यही चीजें याद रखो। फिर इसमें क्या बोला है, ये चीज याद रखो। मन के साथ ही आत्मा कर्ता व भोक्ता होता है। ठीक है? मन अगर आत्मा के साथ मिलेगा तभी वो शरीर वगैरह या फिर कुछ फंक्शन वगैरह करेगा। इसलिए वह मनोजव कहा जाता है। ठीक है? मनोजव इसके लिए उसको कहते हैं। ये चीजें याद रखना। ठीक है? और फिर क्या बोलता है, नव शरीर धारण या निर्माण में आकाश के निष्क्रिय होने पे 4 ही भूतों का आत्मा के साथ गमन करने की बात कही गई है। क्यों? आकाश क्रिया रहित है, अतः आत्मा के साथ गर्भाशय में नहीं जाता है। ठीक है? इसलिए 4 ही महाभूत कहा गया है इसके अंदर, कि यही 4 महाभूत रहते हैं और ट्रेवल्स कराते हैं इधर से उधर। ठीक है? आकाश क्या रहता है? क्रिया रहित रहता है। वो गर्भाशय के अंदर पूरा पहुंच ही नहीं पाएगा ना, इसलिए। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, आत्मा के अन्य संबंध धर्म क्या बोलते हैं। लिंग शरीर धारण करने वाली आत्मा सर्वज्ञ व्यापक है। ठीक है? जो भी मतलब शरीर धारण कर लेती है आत्मा, वो सर्वज्ञ रहती है, व्यापक रहती है। ठीक है? सभी शरीरों को धारण करने में समर्थ रहती है। जो भी आत्मा है वो सभी शरीर को धारण कर सकती है। मान लो उसको कोई बॉडी नहीं मिला तो वो कहीं पे भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है, अभी पीछे हमने जैसा पढ़ा था ना, कर्म कैसा रहेगा वो उस हिसाब से। वह सभी तरह के कार्यों को करने में सक्षम है। वह अपने कर्मानुसार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को धारण कर लेती है, जैसे अभी बताया हो। अतः वह विश्वरूप है, वह चेतना धातु है, वह अति इंद्रिय है और मन बुद्धि इंद्रियों से संयुक्त होने के कारण राग द्वेष पश्चाताप आदि से युक्त रहती है। ठीक है? इंद्रिय वगैरह के संयुक्त होने के कारण इसके अंदर पूरा क्वालिटीज ये सब जो है, राग द्वेष इच्छा मोह माया, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाता है। ठीक है? इसको मार्क कर लो। आत्मा कैसा रहता है? विश्वरूप रहता है और चेतना धातु रहता है। ठीक है? और अति इंद्रिय है। ये तीनों चीजें मार्क कर लो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मातृज पितृ संभव भूत क्या बोलते हैं इसमें, गर्भ में माता और पिता से उत्पन्न होने वाले महाभूत को रज और वीर कहा जाता है। ठीक है? जो भी उसके अंदर महाभूत उत्पन्न होंगे उसको रज और वीर से कंसीडर किया गया है। जिन महाभूतों से शुक्र और आर्तों की वृद्धि होती है वो महाभूत भी माता पिता द्वारा ही खाए गए अन्नादि आहार रस से उत्पन्न होते हैं। ठीक है? जो भी मतलब चीजें उत्पन्न होगी वो भी माता पिता के कारण, जो भी महाभूत खाओगे उसी के कारण गर्भ में वो चीजें उत्पन्न होगी। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोलते हैं, आत्मलीन महाभूत जो आत्मा में तल्लीन 4 महाभूत ग्रह प्रवेश में गर्भ में प्रवेश करते हैं, वे प्राणी के पूर्व शरीर के किए गए कर्मों से उत्पन्न होते हैं। वह बीज धर्म मतलब क्या होता है, जैसे बीज अपने सदृश अंकुर उत्पन्न करता है उसी तरह आत्मलीन भूत संतान स्वदृश देह रूप भूतांतर उत्पन्न करता है, इसलिए उसको बीज धर्म कहा गया। आत्मभूतंश के अन्य देहों में चला जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है, आत्मलीन महाभूत मतलब कि उसके अंदर लीन हो जाने वाले महाभूत, वो सारे चीजों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है? तो जैसा रहेगा वैसा ही उत्पन्न करेगा। ठीक है? जैसे आप पुराने जन्म में कर्म कर ही रहोगे उसी के हिसाब से आपको फ्यूचर में जन्म मिलेगा। यही सारी चीजें बोला गया है इसके अंदर। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, रज और तम एवं कर्म के अनुसार आकृति कैसी रहती है। कर्म से उत्पन्न उन महाभूतों के ही रूप से देह के स्वरूप का निर्माण होता है। ठीक है? कर्म के उत्पन्न उन महाभूतों के रूप से ही देह का निर्माण होता है। जैसे मतलब कि जो पुराने जन्म में कर्म कर रहोगे उसी के हिसाब से आपको देह मिलेगा। तो यह बात प्रसिद्ध है। मन से मन की उत्पत्ति होती है। ठीक है? ये चीजें अंडरलाइन कर लो। ठीक है? मन से ही मन की उत्पत्ति होती है। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू के लिए, मन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मन से ही उत्पत्ति होती है। और जो आकृति और बुद्धि में भेद है उनका कारण रज तम और जीव के अपने कर्म है। ठीक है? इसको भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है? जो भी स्ट्रक्चर और बुद्धि वगैरह भेद रहता है तो रज और तम दोष के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जो आत्मा का किससे सदैव संबंध रहता है, तो क्या बोलते हैं, आत्मा उन कारणभूत बीज धर्म वाले अति सूक्ष्म अति इंद्रिय महाभूतों से कभी अलग नहीं हो पाती है, ठीक है। महाभूतों, जो चार महाभूत है ना, उनसे कभी भी अलग नहीं हो पाती है। आत्मा न कर्म रहित है, न मन एवं बुद्धि से, और न ही अहंकार के विकार के रूप रूप दोषों से पृथक होती है। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग, ठीक है। वो कर्म रहित नहीं है, इसलिए वो किसी चीजों से अलग नहीं होती है, ठीक है। मन रज और तम, इन दोषों से संबंध रहता है, जिससे कर्मों का बंधन लगा ही रहता है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक शरीर के दोष विकार मन को घेरे रहते हैं, ठीक है। देहांतरण धारण करने से तथा शुभ अशुभ कर्मों से प्रवृत्त होने से रज और तम से युक्त मन और बलवान कर्म कारण बनता है, ठीक है। रज और तम के कारण ये जीवन मृत्यु चलते रहता है, तब तक आत्मा का संबंध शरीर के साथ लगा ही रहता है, ठीक है। यही चीज कहने का मतलब हुआ कि क्या करता है, सबसे पहले जो चार महाभूत है उनके उनके साथ उसका हमेशा संबंध बना रहता है। मन इंद्रिय ये सारे चीजों के साथ भी उसका संबंध हमेशा बना हुआ रहता है, यही चीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, 5, ठीक है। रोग विषयक 5 प्रश्न क्या है, मतलब कि किस कारण से गर्भ के अंदर रोग वगैरह हो जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोग किस कारण से होते हैं, इन रोगों को शांत करने वाला कौन सा साधन है, हर्ष का क्या कारण है, शोक का क्या कारण है, शरीर और मन में होने वाले विकार शांत किस प्रकार से या फिर पुनः उत्पन्न न होने पाए, इसका क्या रीजन होता है। तो रोग होने के लिए 3 कारण होता है, वो हमने कल बताया था, क्या क्या है 3 कारण। साथ में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ठीक है। यही 3 चीज है, रोग कैसे उत्पन्न होता है, यही तीनों चीजें लिख देना। सेकंड है, रोगों का संशमन कैसे होता है। रोगों का संशमन कैसे होगा, अगर प्रज्ञापराध है तो उसमें क्या हो जाना चाहिए, चीजें समयोग हो जाना चाहिए। उसमें क्या बोला है कि बुद्धि, अगर ये सारी चीजें विभ्रंश हो गई है, अगर उनको आप समयोग कर दोगे तो रोग होगा ही नहीं, तो वही चीजें बोला है कि ज्ञान का समयोग हो जाना। और असाथ में इंद्रिय संयोग है ना, उसको भी प्रॉपर प्रॉपर संयोग कर दो, इंद्रियों का प्रॉपर संयोग कर दो, तो भी रोग का शमन हो जाएगा। काल का भी संयोग कर दो तो भी रोग का संशमन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। चीजों को अगर समयोग कर दोगे तो उससे संशमन हो जाएगा। अगर वो चीजें विकृत हो गया, अति योग, हीन योग या मिथ्या योग में हो गई तो उससे डिसीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हर्ष और शोक के क्या कारण है। धार्मिक क्रियाओं करने से हर्ष होता है और अधार्मिक क्रिया करने से शोक होता है, ठीक है। ये चीजें याद रखो, जो भी धर्म का क्रिया आप करोगे उससे शोक होगा, और सॉरी, उससे हर्ष होगा, और अधर्म जो भी काम करोगे उससे शोक होता है। और फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले रोग शांत होकर पुनः कैसे नहीं हो नहीं पाए शरीर के अंदर, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, शरीर और मन से होने वाले रोग जब शांत हो जाते हैं तब वह पुनः उस स्थिति में नहीं होते हैं। जब आत्मा से शरीर और मन का संबंध सदा के लिए छूट जाए, तब वो सारे रोग जो है वो शरीर के अंदर नहीं आ पाएंगे। कहने का क्या मतलब है, जब तक आत्मा का संबंध शरीर से रहेगा तब तक वो रोग होते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप रज और तम के साथ जुड़े रहोगे तब तक शारीरिक रोग होते रहेंगे। जब आपको मोक्ष मिल जाएगा या सात्विक गुण की ओर चले जाओगे तब आपको कोई भी रोग नहीं हो पाएंगे। यही चीज बोला गया है इसके अंदर। समझ में आया ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, शरीर मानस रोगों की व्यवहारिक चिकित्सा। इसमें क्या बोला है, शरीर या मन को आश्रय बनाकर होने वाले रोगों से बचने के लिए एवं रोगों के होने वाले पूर्व में ही उनके आक्रमण से बचने के अनागत चिकित्सा करना चाहिए। मतलब पहले से ही हमको तैयार रहना चाहिए चिकित्सा करने के लिए। यही चीजें बोला है कि अच्छे इंद्रियों को वश में रख लेना चाहिए, हमको अच्छे काम करना चाहिए, यही सारी चीजें इसके अंदर बोला है। दैव और पौरुष रोग का निवारक क्या बोला है, सबसे पहले याद रखो, दैव किसको कहते हैं और पौरुष किसको कहते हैं। पूरा जन्मांतर से मतलब पूर्व जन्म जो आप कर्म करोगे उसको क्या बोलेंगे, दैव बोलेंगे, और जो कर्म आप अभी कर रहे हो उसको पौरुष बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। जब पुराने जन्म में जो भी कर्म किए हो उसको दैव बोलेंगे और अभी जो कर्म है उसको पौरुष बोलेंगे।
यदि दैव और पौरुष ये दोनों विषम होते हैं तो रोग उत्पन्न होने के कारण, और जब दोनों सम होते हैं तो रोग निवृत्ति का कारण होता है। ठीक है, जब वो विषम हो जाएंगे तो रोग हो जाएगा, और जब सम रहेंगे तो रोग नहीं रहेगा, रोग का निवारण हो जाएगा। यही चीजें बोला गया है इसके अंदर। फिर यहाँ पे कुछ तो बोला है, अनागत ऋतु रोग चिकित्सा सूत्र। तो इसमें क्या बोलता है, हेमंत ऋतु में संचित कफ को वसंत ऋतु में शोधन करना चाहिए उसका। ग्रीष्म में संचित वायु को अभ्रक काल में यानी श्रावण मंथ में, और वर्षा में संचित पित्त को शरद ऋतु के बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, इसको ये याद कर लो आप, क्या कहते हैं, निमोनिक बना के, चैक, श्राव और आप। चैक, श्राव और आप। चैक मतलब चैत्र में जो भी कफ होता है उसको हम बाहर निकाल देना चाहिए। वसंत ऋतु वाला, वसंत ऋतु में कफ बाहर निकाल देना चाहिए हेमंत ऋतु का। ठीक है, श्राव मतलब श्रावण में क्या निकालना चाहिए, वात को बाहर निकालना चाहिए। और आप मतलब क्या क्या कहते हैं, पित्त को हमको कब बाहर निकालना चाहिए, आग्रहण यानी कार्तिक ऋतु में। ठीक है। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक सदाचार सूत्र। इसके अंदर पे भी वही सदवृत्त का पालन करने के लिए बोला है। सदवृत्त का पालन करने के लिए और 10 विध पाप न करने के लिए बोला गया है। ठीक है।